स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सिर्फ 3 स्टेप्स बताऊंगा आपको। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कैसे बनाया जाता है। चाहे आपके स्कूल में लग रहा हो या फिर चाहे किसी नौकरी या कॉलेज के लिए कहीं पर भी लग रहा हो, आपको ज़रूरत पड़ती है अगर इसकी, तो कैसे बनाया जाता है मैं ओवरऑल आपको बताने वाला हूँ। तो 3 सिंपल स्टेप्स रहेंगी और किसी किसी के लिए सिर्फ 2 स्टेप में भी काम हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, समझिएगा, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। और इससे पहले भी अगर जैसा कि आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम क्लियर करते हैं और आपका डीवी होता है, तो वहाँ पर सर्टिफिकेट का कैसे वेरिफिकेशन होता है, क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो भी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियोस भी दे दूंगा, ताकि अगर उससे रिलेटेड डाउट होगा आपका तो आप उस वहाँ पर जाके क्लियर कर लीजिए। तो चलिए, पहली चीज़ मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर जो पहली स्टेप होती है वो देख लेते हैं। तो पहली स्टेप आपके सामने है। तो इसमें आपका कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट देखना होगा। देखिए, आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो या तो आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट पुराना होगा जो स्कूल टाइम से आप यूज़ करते आ रहे, या फिर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा होगा जो कि अपडेटेड होगा। जैसे कि आजकल सभी स्टेटों में आपने देखा होगा कि आपका जो नया डिजिटल आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जा रहे हैं, तो आप लोगों ने अगर अपडेट करवा रखा है तो अच्छी बात है, नहीं करवाया तो आपको वो करवाना होगा। तो मैं बता दूं, देखिए एसटी एससी वालों को पहली रिक्वायरमेंट होगी स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट जो होगी वो अपडेटेड आपके पास है या नहीं है। नहीं है तो इस अपडेटेड करा लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, हफ्ते भर का टाइम इसमें लगभग लग सकता है और कभी कभी 3 से 4 दिन में भी काम हो जाएगा। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ कि जो स्टेट का अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है आप अगर जाएंगे, बताऊंगा आगे में कि ज़रूरी नहीं है आपका जो पुराना वाला होगा बिना अपडेटेड एससी एसटी वाला कास्ट सर्टिफिकेट उनसे भी काम चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है। पर वो चीज़ आपके वहाँ पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर आपके जितने भी जो बैठे हैं वो लोग क्या रिक्वायरमेंट आपसे मांग रहे हैं। तो ये चीज़ है, अब सुन लीजिएगा, पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओबीसी की बात करो तो देखिए, ओबीसी को 2 चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। ओबीसी वाले को स्टेट का अपडेटेड आप लोग बनवा लीजिए, ठीक है, अपडेटेड अगर है तो अच्छी बात है। और उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट तो बनवाना ही होगा, क्योंकि देखिए इनकम सर्टिफिकेट इसलिए बनवाना होगा क्योंकि आपको नॉन क्रीमी लेयर बताना है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और नॉन क्रीमी लेयर के लिए फंडा यही है कि आपको उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तभी तो वो सर्टिफिकेट में शो हो पाएगा कि इनकी इनकम इतनी है। तो देखिए, इनकम सर्टिफिकेट लगभग 3 साल के लिए रहता है, तो आपकी उसके अकॉर्डिंग इनकम के अकॉर्डिंग वो जारी किया जाता है। क्योंकि आपको जब सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे ना, तो वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपको एज ए डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ताकि वो लोग उसके लिए अप्रूव कर सके। वैसे तो आप अगर डिजिटली अपडेट करवाएंगे तो आपका जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसमें ऑलरेडी वो चीज़ लिखी आएगी कि आपके जो सालाना आय है, इनकम सर्टिफिकेट इनकम है, ईयरली इनकम वो इतनी है। तो ये चीज़ें, तो पहली बेसिक स्टेप ये है कि आपके पास ये चीज़ें हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो करा लीजिए, अपडेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको वो चीज़ वहाँ पर पता करनी पड़ेगी कि ऑफिसर्स क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं, आपसे नए सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं या फिर पुराने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो कंसिडर करके आपको बना लेंगे। तो चलिए, ये चीज़ हो गई कि आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी आपके पास है वो आपके पास होना चाहिए। सेकंड स्टेप देखिए, तो सेकंड स्टेप जो बेसिकली है वो ये है कि आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है जो बनवाना है, उसके बारे में 1 2 चीज़ें जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जनरली एक कॉमन फॉर्मेट होता है जो आपके स्कूल कॉलेज वगैरह में कहीं लग रहा हो तो उसके लिए, तो वो ऑलरेडी कॉमन है, एक फॉर्मेट है। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस रिक्रूटमेंट के लिए आप जिस भी रिक्रूटमेंट कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे कुछ एग्जाम हो, आपकी जिस भी रिक्रूटमेंट के लिए जो फॉर्मेट दिया जाता है आपको उसी फॉर्मेट में बनवाना है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वो अमेंडमेंट्स एंड एक्ट्स एंड रिजोल्यूशंस लिखते हैं सर्टिफिकेट में, और वो देखते हैं वो चीज़ कि आपकी सर्टिफिकेट में वो है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख लीजिए, किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे, रेलवे की हो या फिर एसएससी की एग्जाम्स हो, तो उसमें जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट आता होगा रिक्रूटमेंट का, उसके फॉर्मेट, उसके जो पीडीएफ आती है, उसके जो फाइल आती है, उसके नीचे नीचे आप देखेंगे तो आपको सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए होते हैं। तो सिंपल आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है कि वो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट दिया होता है उसी को आपको प्रिंट करवा लेना है। देखिए, प्रिंट आप 2 से 3 सर्टिफिकेट, 2 से 3 प्रिंट करवाएंगे, गलती भी हो जाती है इसलिए एक एक्स्ट्रा, बल्कि 2 की तो रिक्वायरमेंट होती है। 2 की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि एक वो जो वेरीफाई आपका ऑथोराइजेशन जो है, ऑथोरिटीज जो है जो आपको ऑथराइज करेगी, सर्टिफिकेट को सील एंड साइन करेगी, एक तो वो रखेगी एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ, एंड एक आपको मिलेगा। इसलिए वो चीज़ 2 आपको निकलवा के रखनी है एक्स्ट्रा, इसलिए कि कभी गलती हो जाती है तो वो आपको वहाँ पर एक एक्स्ट्रा रहेगा। तो
याद रखिए जो आपको दिया है फॉर्मेट पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए वही फॉर्मेट यूज़ करिएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जाएंगे तो कई फॉर्मेट आपको वो भी दे देंगे जहाँ बनवाएंगे, या फिर आपको ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे। तो नहीं करना है ऐसा। आपको अगर सेफ रहना है, आपको सब चीज़ें सही करनी है, तो आपको जो दिया गया है फॉर्मेट उसी को आप बनवाइएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो बता देता हूँ मैं कि आखिरकार क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसको कैसे आगे प्रोसीड करना है, किस तरह से बनाया जाएगा, कहाँ जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए डॉक्यूमेंट्स, देखिए एसटी एससी वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स, ओबीसी वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखिए जनरली डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगते हैं। एक तो फॉर्मेट, जिसकी मैं बात कर चुका कि आपको एक फॉर्मेट जो भी जिस भी एग्जाम के लिए या किसी के लिए भी चीज तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से आपको फॉर्मेट देखना है कि आपको किस तरह का फॉर्मेट लगता है, वो फॉर्मेट आपको रखना है। दूसरी चीज़, 10th की मार्कशीट जो आपकी होगी वो आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसकी कॉपी लगेगी। आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी है कि उसकी कॉपी रहेगी। ये एस टी एस सी वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनकम की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ ये चीज़ें बतानी है। तो एस टी एस सी वालों को ये डॉक्यूमेंट्स से आपको क्या कराना है वो बताऊंगा। अब ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, जो आपको मैंने बताई है एस टी एस सी के लिए चीज़ें 4, इसके साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ रखनी है, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट लगभग 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो वही सर्टिफिकेट आपका रहेगा। अगर उसके बाद अगर आपका जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट बन गया है, वो लगभग आपका जो इनकम सर्टिफिकेट अगर वैलिड नहीं है उस ईयर के बाद, नहीं है उस ईयर का जो रहेगा वो काम का नहीं रहेगा, इसलिए इनकम सर्टिफिकेट फिर अपडेट कराना पड़ेगा, फिर आपको ओबीसी का नया बनवाना पड़ेगा। तो ये सीन रहता है। तो इनकम सर्टिफिकेट भी वैलिड है जब तक उसका काम वहाँ तक तब तक होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उस सर्टिफिकेट में, इनकम सर्टिफिकेट में जो सैलरी लिखी है, जो आपकी तनख्वाह लिखी है, वही उसमें लिखी होती है। तो इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी है। तो ओबीसी वालों को एक एक्स्ट्रा चीज़ है, बाकी एस टी एस सी वालों के लिए मैं 4 चीज़ें बता चुका। तो ऑब्वियसली आपको 4 चीज़ें एस टी एस सी वालों को, ओबीसी वालों को 5 चीज़ें रखनी है। तो इसके साथ आपको क्या करना है वो बता देता हूँ मैं। तो देखिए, अब जो ये डॉक्यूमेंट्स है आप इकट्ठे ले लीजिए। आपने जो फॉर्मेट निकाला है वो फॉर्मेट को फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आप फिलअप नहीं करेंगे, वो अथॉरिटीज़ आपको बता देती हैं, तो वहाँ से फिलअप कर लीजिएगा। कोई जल्दी नहीं है और कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिलअप बाद में भी कर सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स लेके सिंपली आपको कहाँ जाना है, सिंपली आप जाएंगे आपके, देखिए यहाँ तो आपको तहसील होती है, जहाँ पर आपने देखा होगा तहसील होती है, कोर्ट होते हैं, वहाँ पर देखा होगा आपने टाइपराइटर्स बैठे होते हैं, जहाँ नोटरीज होती हैं, एफिडेविट बनते हैं, नोटरी बनती है जहाँ पर, तो या कलेक्टोरेट में ये सब चीज़ें होती है। तो जहाँ ये चीज़ें होती है ना, जहाँ पर आपके वकील बैठे होते हैं, नोटरी होती है या टाइपराइटर्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी। तो अगर नहीं पता हो तो पता करके जाइएगा, और वहाँ जाकर आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाना है। उनसे कहना है कि हमें हमारे स्टेट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे हमको हमारा कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल के फॉर्मेट में बनवाना है। एस टी एस सी ओ बी सी जो भी हो, आप सब जाएंगे और उनसे कहेंगे ये सब चीज़ें। तो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए वो यही मांगेंगे। कुछ एक्स्ट्रा अगर लगता भी है, अगर आपके वहाँ, देखिए डिपेंड करता है, सब जगह के अलग अलग लोग बैठे हैं, तो वो क्या चीज़ एक्स्ट्रा मांग ले, कोई ज़रूरी नहीं है सब जगह एक जैसी चीज़ हो। तो वैसे बेसिकली ये चीज़ें मांगी जाती है। अगर इससे एक्स्ट्रा भी मांग ले तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाइएगा। तो आपको वहाँ जाकर ये चीज़ बोलनी है। अब क्या रहेगा कि वो वहाँ से आपको स्टाम्प के साथ नोटरी बना देंगे, नोटरी बनाएंगे, टाइपराइटर वगैरह, लगभग मतलब मान लीजिए अगर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 रुपये लगेंगे आपके, मतलब 200 रुपये के अंदर आपका काम लगभग हो जाएगा। तो आपको वो नोटरी बनानी है, टाइपराइटिंग वो करके कर देंगे, ठीक है। और वो नोटरी बना के आपके सारे डॉक्यूमेंट अटैच्ड कर देंगे। अब डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं, वो ले लेना है उनसे, एंड वो ऐसा का ऐसा आपको, देखिए सबके अलग अलग होते हैं अथॉरिटीज़, जैसे कि आपको गिवन होती है कि आप इसी लोगों से बनवा सकते हैं, ऑथोराइज्ड लोग यही हैं। सर्टिफिकेट को जो सील एंड साइन करेंगे उन्हीं का आपको लागू होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस डिपार्टमेंट में जाके जमा करना है। कलेक्टोरेट मेनली होता है ना, वहीं पर आपको सभी लोग मिल जाते हैं, ठीक है, चाहे तहसीलदार हो चाहे कुछ हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती है कि कभी कभी क्या होता है, नायब तहसीलदार का मानते नहीं है, एलिजिबल नहीं होता है कई जगह, तो इसलिए उन जरूरी नहीं कि आप नायब तहसीलदार से बनवाएं, वहाँ पे मत जाइएगा। तो जो अपर अथॉरिटीज़ होती है ज़्यादातर उन्हीं का बनवाइएगा। एंड एसडीएम के ऑफिस में ज़्यादा सबसे बेस्ट है, वहाँ पर जाके बनवा लीजिएगा। तो वहाँ पर कुछ नहीं, एसडीएम का ऑफिस जब कलेक्टोरेट में जाएंगे, वहाँ पर जो होता है एसडीएम का, तो वहाँ पर जो उनका स्टाफ का ऑफिस होता है ना, जहाँ पर स्टाफ वाले रहते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर जितने भी कर्मचारी होंगे वहाँ पर जाके पूछिएगा कि हमको ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो ये हमको वहाँ पे देना है सील एंड साइन के लिए। तो वो वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जमा कर लेंगे। लगभग 2 से 3 दिन भी लगा सकते हैं, जल्दी भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के, आप उनसे थोड़ा सा कर दीजिएगा कि रिक्वेस्ट की हमें जल्दी रिक्वायरमेंट है, तो हमारा जल्दी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमको जल्दी से जल्दी सबमिट करना है। तो वो फोर्सफुली उस चीज़ को काम करेंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना है। वो स्टाफ ऐसा होता है, उनको सीधे के सीधे डॉक्यूमेंट्स ले जाके एसडीएम साहब के पास जाना होता है, वहाँ पर जाके वो सील एंड साइन लगा लेते हैं उनके अंडर में, और बाकी की चीज़ें वो रख लेते हैं एक फॉर्मेट के साथ। और एक जो
आप फॉर्मेट, मैंने जैसा कि कहा था आपको 2 ले जाने, तो वो एक फॉर्मेट आपको दे देते हैं जो आपके काम आता है एग्जाम में। तो एग्जाम में आपका वो एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ हो जाता है, और साथ में आप फोटोकॉपीज तो जमा करते ही हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो ये जनरल सी प्रोसीजर रहता है, जल्दी से जल्दी करवाना आपके हाथ में। आप जानते हैं किस तरह से यहाँ काम होता है, तो वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है। तो वो चीज़ें हैं, तो लगभग 1 हफ्ते का समय जैसा कि मैंने बताया है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ अगर इससे रिस्पेक्ट में और या फिर कुछ भी रेगुलर अपडेट्स आपको चाहिए होती है वो वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पर एक अच्छी सी कम्युनिटी बनाइए एंड एक दूसरे से वहाँ पर संपर्क में रहिए, ताकि कुछ भी आपको डाउट होता है तो एक दूसरे को क्लियर करते रहते हैं। काफ़ी लोग पहले जुड़े हुए हैं, आप भी आ जाइएगा। तो ये सिंपल सा सीन है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, दैट्स वाई वीडियो बना दिया है। एंड आप समझ जाइए आप चीज़ें, और ध्यान रखिएगा कोई भी एग्जाम्स या किसी भी चीज़ से रिलेटेड फॉर्म भर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। आप उसमें गलती भी हो तो बिल्कुल गलती सही करवाएंगे। तो इस सारी चीज़ें आपको, इन चीज़ों को ध्यान रख के ही चलना है, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ नए वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नए अपडेट के साथ इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए जो भी काम कर रहे हैं मेहनत से करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।